गुड इवनिंग फ्रेंड। आज मैं आपको एक प्रॉब्लम बताती हूँ लेमन प्लांट की, जो मैंने फेस की है। अगर आपने भी किसी बड़े से पॉट में लेमन का प्लांट लगाया है और उसके साथ ही कुछ और चीज़ें भी लगा दी हैं, तो आप मत लगाइए। ये मेरी पानी की टंकी है और काफ़ी बड़ी है। इसमें मैं हर सीजन में जो है सब्जियां लगाती हूँ, जैसे पालक, धनिया, मूली, मेथी। तो काफ़ी अच्छी सब्जियां इसमें ग्रोथ में रहती हैं। और साथ में नींबू का जो प्लांट है ये काफ़ी बड़ा है, और ये चीकू का भी प्लांट है इसी में। तो ये काफ़ी ऊपर को लंबाई लिए हुए हैं, नीचे पूरी जगह खाली रहती है। तो मैं सब्जियां लगा देती हूँ, धनिया वगैरह। इस बार मैंने नहीं लगाया क्योंकि फ्रेंड इसमें जो है सीजनल जो सब्जियां हम लगाते हैं उनमें पानी पड़ता है बार बार, हर 3-4 दिन में, तभी वो जो सब्जियां हैं अच्छे से ग्रोथ में रहती हैं। तो ये जो वाटरिंग हम करते हैं, ये सारा लेमन प्लांट की जो है रूट्स में जाता है, और ओवर वाटरिंग के कारण ये जो इसकी पत्तियां हैं ये सारी गिर रही थी। अक्सर जो लेमन प्लांट है इसको 6 घंटे सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी फ्रूट प्लांट हो उसको इतनी सनलाइट की ज़रूरत पड़ती ही है। उसमें हम क्या करते हैं, अगर पॉट में लगा है प्लांट, किसी पॉट में लगा है, तो उसमें हम पानी डालते रहते हैं। ऊपर से तेज़ जो धूप पड़ती है और जड़ों में नमी बनी रहती है लगातार। इससे क्या होता है, कभी कभी प्लांट में रोग पनपने लगते हैं, जड़ों में फंगस लगने लगती है, और जो ये पत्तियां जो हैं इनमें स्पॉट आने लगते हैं। तो इस कारण से मैंने इसमें जो सीजनल सब्जियां हैं वो लगाना इस बार बंद कर दिया है। फिर भी मेरे इस वाले प्लांट में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और मेरा नींबू का प्लांट, उसमें पत्तियों में जो स्पॉट आने लगे थे, और ये जो रोग है, एक भयंकर रोग है लेमन प्लांट में, जो कि प्लांट को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। तो ये जब शुरुआत हो आपको शुरुआत में, तो इसका तुरंत निवारण करने की ज़रूरत है। ये जो आपको पत्तियों में स्पॉट दिख रहे हैं, ये कैंकर रोग है। ये अक्सर ऊपर से जब तेज़ धूप पड़ती है और उसमें हम पॉट में जो है पानी डाल देते हैं, तो इनकी जो रूट्स होती हैं उनमें फंगस हो जाता है कभी कभी, या रूट्स में ना होके वो पत्तियों में दिखने लगता है, और ऐसे ही इसमें वायरस के कारण भी हो जाता है। तो इनको आप तो इनकी रूट्स चेक करें, इनकी जड़ों में देखें कि कोई फंगस तो नहीं लगा है, और वरना आपकी जो ये प्लांट हैं लेमन के, ये धीरे धीरे जो है, जब इनकी स्टेम में धब्बे बनने लगेंगे तो वो स्टेम धीरे धीरे सूखने लगेगी। तो सबसे पहले मैंने इस वाले प्लांट की स्टेम जो है चेक करी, नीचे रूट्स की तरफ चेक करा, मिट्टी, तो ये प्लांट बिल्कुल मेरा सही निकला। और जो मेरे 2 प्लांट और हैं उनमें जो है स्पॉट बन रहे थे, उनकी डंडियों में स्पॉट बन रहे थे। जब मैंने उसको चेक किया तो मुझे पता चला कि ये जो है पत्तियों में ही नहीं, पूरे स्टेम में भी लग चुका है। तो दूसरे प्लांट को मैंने रूट्स चेक करी, उसकी जो रूट्स थी सही थी, लेकिन उसकी जो स्टेम थी वो ये कैंकर रोग से पीड़ित थी। ये जो प्लांट है नींबू का, इसके जो पत्तियां हैं और इसकी ब्रांचेस हैं, इन सब में येलो कलर के जो स्पॉट हैं वो बन चुके थे। तो मैंने इनकी जो ब्रांचेस है वो कट करी, क्योंकि अभी फ्रूटिंग नहीं हो रही, तो इनकी ब्रांच मैंने काट दी। और दूसरे वाले जो प्लांट है, दूसरा वाला, तो उसमें मुझे अब ये इस तरह के स्पॉट पूरे प्लांट में लग चुके हैं। ये कैंकर रोग है और ये प्लांट को पूरी तरह ख़त्म कर देता है। इसके लिए हमें स्प्रे ही करना पड़ेगा। इसमें नीम ऑयल का करें, या फिर आप मार्केट से ऑर्गेनिक जो स्प्रे आता है उसको भी कर सकते हैं। अगर आपके लेमन प्लांट में इस तरह की परेशानी दिख रही है और ऐसे स्पॉट दिख रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें। प्लांट आपका कैंकर रोग से पीड़ित है, इसमें आपको इसकी कीटनाशक स्प्रे कराना ही पड़ेगा। और इसकी जो मिट्टी है, इसकी रूट्स हैं पॉट में,
पानी का ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। लेमन प्लांट ओवर वाटरिंग से भी ख़राब हो जाते हैं और फ्रूट लगना तो बहुत दूर की बात है, इसमें ये प्लांट भी हेल्दी नहीं रहेगा। तो आप लोग भी अपने लेमन प्लांट में इस समय, जब ये मौसम चेंज होता है गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी, इस समय ये प्लांट जो है रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो इस समय आप इनकी पत्तियों को ज़रूर चेक करें और प्लांट को स्वस्थ रखें। बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आपके नींबू के प्लांट पॉट में लगे हों। ज़मीन में लगे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और कोई इतनी ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। अगर पॉट में लगे हैं तो आप इसकी जो क्योंकि पॉट में लगे होने के कारण से ये नमी ज़्यादा, हम इसमें ओवर वाटरिंग कर देते हैं और ऊपर से सनलाइट पड़ती है और प्लांट की रूट्स में ओवर वाटरिंग से नमी बनने लगती है, जिससे ये फंगस का कारण